ये हालात हमारे मुल्क के हैं। मैं आखिर में पूरी आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि बगैर मास्क पहने घर से मत निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है, और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में सुबह में 2-2 बजे सहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने बेबसी का आलम में आ चुका हूं मैं तो, कि फोन करते हैं कि कहां दिलाएंगे बेड। उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ, आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन, अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए, और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा कि नहीं काली नजला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-15, 20 दिन, एक महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉरपोरेटर को जानता हूं मैं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है। इसीलिए बचाइए अपने आप को, क्योंकि ये सरकार, मरकजी सरकार अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए। क्या करना है इतना पैसा रख के? भारत की जनता का पैसा है ना मेरा है ना आपका है। कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। बहरहाल ये हालात हैं और ये हमारी तरफ से बिल्कुल छोटी सी कोशिश है। मैं कोई बड़े दावा नहीं कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, मगर हमको मिलकर ताउन करना है। और मैं साथ ही साथ हमारे पुलिस के भी जो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल ये कोशिश है मजलिस चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट से। और ऑक्सीजन, हाँ एक और बात, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ही नहीं है। कहाँ नहीं है ना, कहीं नहीं है मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मिल ही नहीं रहा, अरे कहीं भी नहीं है। अब यूके भी जा रहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। आत्मनिर्भर भारत है ये। क्या ऊंचाई पे पहुंचा दिए मोदी जी आपके, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है भारत को। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दस्तियाब नहीं है, गरीब परेशान है। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं, ये कोई सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं बता नहीं सकता कि किस हाल से आवाम गुजर रही, कहां से हमको लोग उम्मीद से फोन करते, हम थोड़ा बहुत कर सकते, बस तो बिल्कुल ही परेशान है। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे, वो मीडिया जो भारत के वजीर आजम की चमचागिरी, गुलामी करते करते थकते नहीं है, अरे अब तो उठो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपके घरों में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहाफी मर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ खुदा के लिए, वरना याद रखो ये कोविड तुम्हारे को ही पहुंचेगा। जब तुमको पहुंचेगा तुमको अंदाजा होगा कि तकलीफ क्या होती है। ये गुलामी और बायसनेस छोड़ो आप।
दिखाओ उन गरीबों की तकलीफ को, खुलकर दिखाओ। आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, तनकीद करो, कौन रोकता है तनकीद करने आपको, मगर कुछ भी नहीं। एक साल पहले तबलीगी जमात ऐसा बना दिए थे, अब कहां गया आपका वो तमाम जोश और जज्बा, वलवला, कुछ नहीं। रात के 9 बजते कि आके दूल्हे भाई बैठ जाते टीवी के ऊपर और पूरे के पूरे, ओ ये हो रहा, असदुद्दीन अवैसी, वो फुला। अरे अब दिखाओ भाई, बताओ। रात में रोक फोन करते, रेमडेसिविर दिलाओ, टोसिलिमेब दिलाओ, कहां से मिलेगा? ये आत्मनिर्भर भारत है। खाली वादे, अब कितना दिए उतना आएंगे, वो प्लान कर दिए फुला। अरे है ही नहीं भाई मार्केट में। अगर ये सब मिल रहा तो लोग क्यों फिर रहे फिर? और ये वक्त है कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट को हम अपना हेल्थ का बजट, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्चा करता बांग्लादेश। हम क्या खर्चा कर रहे बताओ आप? 1% भी नहीं हो रहा हमारा। हम बढ़ाए क्या बढ़ाए? आप कुछ नहीं बढ़ाए। तेलंगाना सरकार से भी हम डिमांड करते हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनाना चाहिए आपको। शाम में जमीन है, बनाइए आप। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मैं शुक्रगुजार हूं। कालेश्वरम, मिशन भगीरथा हो गया, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट 5-4 साल में आप अस्पताल बनाइए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनना चाहिए। ये वायरसेस चलते रहेंगे, एक्सपर्ट्स बोल रहे कि फिर वायरस थर्ड वेव आएगा। हमारा हाल यह है कि अब उठेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, फिर आया तो फिर उठे। रिएक्शनरी काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। रिएक्शनरी होने से ही ये सब देख रहे आप। तो ये चंद बातें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सवालात करने की जरूरत नहीं है। तमाम जो बातें हमारे जर्नलिस्ट सोच के आए थे, मैं उसका तमाम का जवाब दे चुका हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। केंद्र सरकार को पहले यह काम करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को ये वतन अजीज के जिम्मेदारों को ये बता दें कि इनकी सरकार भारत के मुल्क के हर शहरी का वैक्सीनेशन वो देंगे, उसका खर्चा बर्दाश्त करेंगे। दूसरा यह है कि ये जो जीएसटी रेमडेसिविर पर और ये तमाम चीजों पर उसको सरकार कम से कम 6-7 महीने के लिए निकाले और पीएम केयर्स फंड से, जिसका कोई ऑडिट ही नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी साहब उसका ऑडिट कर सकते, वो उसका लिबरल रहे, दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकती इसमें, हर चीज वो कर सकती है और करना चाहिए उनको। भाई टिक टाक नहीं होऊंगा, अभी टिक टाक नहीं करने वाला हूं मैं। आप पूछ लो, पूछना है तो। आशीष कुछ पूछना चाहेंगे आप? बोल दें बेसिक पॉइंट्स जो अरे वो इंग्लिश में बोल दे। भाई मेरे को स्क्रिप्ट राइटर नहीं है ना, लिख के देने क्या से। So basically, sir, you have raised several issues, and in particular, दूर ठहरिए, हटिए। जो एक मिनट, जो गैर मुताल्लिक़ अफराद हैं बाहर चले आइए, चलिए। After 1 year of lockdown, sir, we are witnessing the second wave of virus, not only in Hyderabad and Telangana, but across country. We are witnessing severe on healthcare facility, doctors, hospitals. There are no oxygen cylinders, no medicine. Where we failed, sir? Where we failed because of this government headed by His Highness Shri Narendra Modi. We failed because they didn't had that vision. They didn't plan for this. All the experts in the country were saying that the second wave will come. Those experts who have more than 10 to 13 degrees have been warning us
But this government was in deep slumber. This government headed by the Prime Minister, Shri Modi, while addressing the World Economic Forum, he openly claimed that we defeated Corona. Please go and read the speech of the Prime Minister given to Lok Sabha during the reply to President debate. He openly said that other foreign countries were pessimistic and suspicious, but we have defeated Corona. We have overcome Corona, COVID. It is their lack of planning, lack of concern for the people of India that we are seeing this carnage. We are seeing this deaths which are happening in thousands. Can you please tell me if it is happening in Delhi, what is happening in places like Eastern Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, in rural areas of India? People don't even know why their wife, his child are dying. In Delhi it is happening. Can you imagine what is happening in rural area of our country? In Mumbai it is happening. In Telangana, Hyderabad we are facing this difficulty. What is happening in rural areas? What is the life of an Indian? Please tell me, who happens to be poor. Where is the government? There is no government. Mr. Modi is like a Badshah sitting in a palace. He is not seeing what is happening outside his palace. He has no concern for people who are dying out there outside his palace. In the capital of our country, why didn't you placed orders for that PSA oxygen? It took you 8 months. You take decision to waive off import duty 2 days ago. Your Uttarakhand Chief Minister invites people. Your Health Minister says we have defeated Corona. Every member of Parliament stood up in Lok Sabha and said we have defeated Corona. You took credit for vaccine. Where is the vaccine? There is no vaccine available. For God's sake, what is this government doing? And what are the governments doing? No vaccine is there. We have nothing is left. Everything is in ruins. This is the state of affairs in our country. You have also raised the issue of GST, sir, on important medicine, emergency medicine, including oxygen and oximeter. It has GST. What appeal as a member of waive it off for next 6 months, for God's sake. Waive it off, please. Doesn't this government want to save any more lives? Waive it off for God's sake. क्या करेंगे पैसा रख के जब लोगों की लाशों के अंबार खड़े हुए हैं? When people the deaths are piling up, when cremation grounds are not stopping from doing the funeral rites of people who are dying, graveyards are full. In some Muslim graveyards, not even a single grave is being made. A big grave is dug and people are putting 10, 5, 6 bodies in that. What advice you will give it to central government as well as state government, different state government? You see, it's not an advice. I am only telling the Prime Minister, will he rise up to his constitutional duty of saving the lives of people of India or not? You must rise up and save the lives of people of India. You cannot stop doing this dramatics, all this emotional blackmail which you are doing. Do something on the ground. Nothing is happening on the ground. Atmanirbhar Bharat, what Atmanirbhar? My foot Atmanirbhar Bharat. If Atmanirbhar Bharat was there, why do you require help from oxygen from Saudi Arabia? Why do you require oxygen from other countries? What is Atmanirbhar Bharat? Please tell me. If Atmanirbhar Bharat is there, people call me at in the morning 2 a.m. we require Remdesivir. Taslim is off. Where can I get? What Atmanirbhar Bharat is talking about? They have failed completely in discharging their constitutional duty. You fear another lockdown, sir, or you will support another lockdown? I have written an article in Telangana Today last year opposing the lockdown. I stand by my article which I have written. Please read that.
You are not able to give them any help. You are not able to give them any relief. Though for 2 months you are saying we'll give them rice and that. Kya hai? What is that? How will a poor man or any human being survive on that? But now Home Ministry has announced relief for 80 crore people, sir. What relief? They'll provide food grains to 80 crore people. Apart from this, they have been only announcing. In reality, what is happening on the ground? Nothing is happening. Nothing is happening on the ground. This government, ministers, Prime Minister, MPs, they were thumping their chest. We defeated Corona. Why did second wave come then? Why are people of India suffering now? Please tell me who's responsible. Am I responsible? Who's responsible then? You have nothing. You have no control. You have no accountability. Things are not under your control now. You are only there as a professor giving gyan to the gyan lobas. Take this gyan. Well, you are a government, for God's sake. You should be in control. You are not in control at all. That is why people are helping themselves. They have lost faith in this government. Sir, we had seen massive rallies taking place in West Bengal before the second wave also came in, and we still continue to see rallies taking place in West Bengal. What is the election commission doing? Why is the state election commission here holding elections in Telangana? And what am I supposed to do? Should I fight elections or not? Shouldn't I fight elections? It is the duty of the election commission to look into it. And yes, the Prime Minister, being the Prime Minister of the country, should have led by example. He should have taken a lead. He should have said that no, neither the Prime Minister, neither our Home Minister, Shri Amit Shah, have done that. But elections are being held. And this we are seeing now. So do you think after second May we might see another lockdown as we have been seeing? I don't know. This government is bereft of all ideas. This government is not in control. This government has no transparency. They can do anything they desire. From the Prime Minister residence, how far are those hospitals? Please tell me. And those hospitals are not coming to the government, they're going to the High Court. We don't have oxygen. Is this what happens in the capital of our country? Can you imagine what is happening in rural areas of our country? If this is happening in Hyderabad, can you imagine what is happening in rural areas where there is no semblance of any health provision also? It is an embarrassment for me as an Indian. It is deeply embarrassing when you see on social media people pleading, please, I need a bed. My sister, my son is dying. And what will move this government, please tell me? Forget about our political different affiliation, but will you move? Will you show some humanity? Will you show some concern? Will you show some compassion? Please show us compassion, for God's sake. Please act. Do something on the ground instead of giving all these bhashans and lectures which are not at all helping the people of India. We had enough time between first wave and second wave. Yes, I agree with you. They didn't utilize that time. Take the vaccination issue. You place an order 4 days before announcement to give vaccination to the people. Now can anyone ask anyone, can I get a second dose? No. People are not getting second dose. There is no vaccine available. Why can't the Narendra Modi government take the responsibility and say, we will give vaccination to each and every Indian? Why are we leaving to the states? The states have no finances. It is your responsibility. You take the responsibility that we'll win that state, we'll give you free. Forget about it, you give it to everyone. People are dying.
And we require at least 10 million vaccinations to be given every day. We are not even giving nearly 1 million or 1.5 million, and now there are no vaccines. This is completely obnoxious, I say. Completely, reckless behavior of this government. और किसी को पूछना है भाई? इंशाल्लाह 2 महीने तो चलेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता करेंगे। 2 महीने का प्लान है, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कम हो जाएगा इसकी शिद्दत, अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े तो आगे भी चलाएंगे उसको। एक छोटी सी कोशिश है, कोई बड़ा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बट हमको करना है ये काम, और हम इंशाल्लाह करेंगे।